नमस्ते बच्चों। हम पहले पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न कर रहे थे। इसमें हमने 6 प्रश्न तक कर लिया था। आज 7वां प्रश्न हल करेंगे जो कि सवाल है। तो उसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों, एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर और बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर जाता है तथा अंतिम 3 सेकंड में 14 मीटर जाता है, तो उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को समझना ज़रूरी है। प्रश्न क्या है बच्चों? एक वाहन, कोई सा भी वाहन हो सकता है, वो शुरू के 3 सेकंड में 18 मीटर दूरी तय करता है, उसके बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर दूरी तय करता है और उसके बाद के 3 सेकंड में 14 मीटर दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा जो हर एक 3-3 सेकंड में जो दूरी है वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो दत्त यानी दिया गया है, क्या दिया हुआ है? S1, इसको हमने S1 माना, इसको S2 और इसको S3। तो S1 18 मीटर, S2 22 मीटर और S3 कितना है? 14 मीटर। उसी तरह से इसको T1, T2 और इसको T3 माना। तो T1 3 सेकेंड, T2 वो भी 3 सेकेंड और T3 भी 3 सेकेंड। और आप ये सूत्र पढ़ चुके हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? औसत चाल। तो क्वेश्चन मार्क लगा। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो कुल दूरी यानी इन सभी दूरियों को हम जोड़ देंगे। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे कुल समय को भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। सभी के मान रख दें, 18 मीटर, 22 मीटर और 14 मीटर और बटे 3-3 सेकेंड है 3 बार, तो 3 बार जोड़ दिया। टोटल जोड़ने पे कितना आया हमारे पास? 54 और बटे 9। 9 का भाग जाता है 54 में, कितनी बार गया? 6 बार। और चूंकि ये क्या है? चाल, तो चाल की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? पिंड की औसत चाल 6 मीटर प्रति सेकेंड होगी। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है इसका, एक पिंड का द्रव्यमान 16 किलोग्राम है तथा वह 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। उस पर प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। उतना ही बल 24 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो इस एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। कितने पिंड दिए हुए हैं? यहाँ पे 2 पिंड हैं। तो माना हमने पहले पिंड को A और दूसरे पिंड को B। पहले पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है 16 किलोग्राम और उसका त्वरण दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा है? बल। तो बल के लिए हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर दूसरा पिंड है B। B का द्रव्यमान है 24 किलोग्राम। निर्मित होने वाला त्वरण पूछा है, यानी A ज्ञात करना है। और बल कितना लग रहा है? जितना पहले पिंड पे बल लग रहा है, यानी जब हम F1 ज्ञात करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? F2। तो F2 बराबर F1। अब हम सवाल हल कर रहे हैं। तो सूत्र है F1 बराबर M1A1। सूत्र में मान रख दिया। M1 कितना है? 16 गुणा A1 कितना है? 3। दोनों को गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 48। और ये बल है, बल की इकाई होती है न्यूटन। तो पिंड A पर, पहले पिंड पर प्रयुक्त बल कितना होगा? 48 न्यूटन। अब यही बल इस पे लगेगा, तो F2 बराबर F1। F1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 48। अब दूसरे पिंड के लिए सूत्र F2 बराबर M2A2। A2 बराबर, ये A2 ज्ञात करना है, इसके साथ ये गुणा में है तो इधर जाके किस में बदल जाएगा? भाग में। तो A2 बराबर F2 बटे M2। F2 48 है बटे M2 कितना है? 24। 24 से भाग दे दिया, 2 बार गया तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों आया? क्योंकि त्वरण की इकाई है। तो अब दूसरे प्रश्न के लिए प्रश्न क्या था?
दूसरे पिंड का त्वरण कितना होगा? तो दूसरे पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तीसरा प्रश्न है आपके इसमें, बंदूक की एक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है। वह 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 90 ग्राम द्रव्यमान के लकड़ी की मोटी पट्टी में घुसती है। प्रारंभ में पट्टी विरामावस्था में है, परंतु गोली दागने के पश्चात वह पट्टी में घुसती है और दोनों विशिष्ट वेग से गतिशील होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी की पट्टी जिस वेग से गतिशील होती है उसका वेग ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे ये समझेंगे कि समझिए ये एक लकड़ी की मोटी पट्टी है और बंदूक की गोली एक दागी जा रही है। बंदूक की गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है, लकड़ी की मोटी पट्टी का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, बंदूक की गोली का वेग भी दिया हुआ है और लकड़ी की पट्टी कैसे है? विरामावस्था में है। पर जैसे ही उसमें बंदूक की गोली जाती है वो गोली उसके अंदर फंस जाती है और गोली के वेग के कारण ये लकड़ी का टुकड़ा और गोली दोनों आगे जाते हैं। तो ये दोनों किस वेग से आगे जाते हैं वो वेग हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है m1 10 ग्राम दिया हुआ है, u1 दिया हुआ है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। वेग हमें ज्ञात करना है, गोली का भी वेग ज्ञात करना है और लकड़ी के तख्ते का भी, दोनों का वेग समान होगा। तख्ता, उसका द्रव्यमान दिया 90 ग्राम, उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0, क्योंकि तख्ता कैसे स्थिर अवस्था में, और अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है जो कि तख्ते और गोली दोनों का अंतिम वेग एक समान होगा, क्योंकि गोली किस में धंसी हुई है? उस लकड़ी के तख्ते के अंदर धंस करके और फिर आगे जा रही है। अब यहाँ पे देखिए ग्राम में दिया है, मैंने इसको किलोग्राम में चेंज किया है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम छोटी इकाई है, किलोग्राम बड़ी इकाई। छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में परिवर्तित करते हैं तो भाग देते हैं, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको जैसे 10 ग्राम को हम चेंज करेंगे तो 10/1000, 10 में 1000 का भाग दे देंगे। नीचे कितने शून्य हैं? 3। तो 3 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, तो 2 अंक तो पहले ही हैं, 1 2 और ये 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी ये उत्तर आएगा। तो इसको लिखते समय हम क्या करते हैं? लास्ट वाले 0 को नहीं भी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 0.01। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम में। तो इस तरह से हम इसे किलोग्राम में चेंज करते हैं। यहाँ 90 ग्राम को भी सेम वैसे ही चेंज करना है, 90/1000। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे टक्कर के पूर्व का कुल संवेग कितना है। टक्कर के पूर्व का कुल संवेग यानी सूत्र आपकी बुक में दिया हुआ है m1u1 प्लस m2u2। पहले पिंड का प्रारंभिक संवेग प्लस दूसरे पिंड का प्रारंभिक संवेग, और टक्कर के बाद का कुल संवेग यानी पहले पिंड का अंतिम संवेग और दूसरे पिंड का भी अंतिम संवेग। और संवेग की अविनाशिता के नियम के आधार पर टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग ये हमने निकाला, लिख दिया, बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। इसको हमने और सरल बना दिया, टक्कर के पूर्व का कुल संवेग वैसे ही रहने दिया। v दोनों में एक समान है क्योंकि दोनों का वेग एक जैसा हो जाता है, इसलिए दोनों के लिए हमने v लिखा। वैसे तो हम यहाँ लिखते v1 और यहाँ लिखते v2, पर दोनों का वेग समान है इसलिए हमने केवल v लिखा। तो v को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? m1 प्लस m2। अब इस सूत्र के अंदर हमने सारे मान रख दिए। m1 कितना है? 0.01 प्लस u1 कितना है? 1.5 प्लस m2 कितना है? 0.09 गुणा u2 कितना है? 0। तो
तो ये शून्य लिख दिया बराबर m1 प्लस m2। m1 कितना है 0.01 प्लस m2 कितना है 0.09 और बाहर v। हल किया, इन दोनों को गुणा किया, 15 एकम 15 और दशमलव कहाँ लगेगा 3 अंक के पहले, तो 1 2 3, 1 2 3 अंक के पहले दशमलव लगा दी और ये शून्य से संख्या को गुणा करेंगे तो शून्य उत्तर आएगा और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 0.1 और क्या है v। हमें v का मान ज्ञात करना है और ये v के साथ क्या गुणा में है तो ये सीधे क्या हो जाएगा भाग में बदल जाएगा, तो ये बटे ये यानी 0.015 बटे 0.1 v बराबर भाग दिया तो हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त होता है 0.15। भाग देते समय आपको ध्यान में रखना है ये जैसे 0.015 बटे 0.1, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, कितने शून्य लगेंगे, एक शून्य, एक दशमलव, दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए एक शून्य लग गया, हो गया। तो ये दशमलव यहाँ का हट गया। अब इस संख्या को 10 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 0150 और हमें कितने अंक से पहले दशमलव लगाना है 3 अंक से पहले, तो 1 2 3 से पहले ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो और बाद वाले शून्य को नहीं लिखा जाता तो इसलिए हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा 0.15 और v है यानी वेग, और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको उत्तर लिखना है बंदूक की गोली के साथ लकड़ी की पट्टी 0.15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील होती है, ये उत्तर लिखना है। फिर उसके बाद बच्चों एक चौथा प्रश्न है आपके इसमें ई वाला, और चौथा प्रश्न एकदम पहले प्रश्न के जैसे ही है। एक व्यक्ति शुरुआत में 40 सेकंड में 100 मीटर दूरी तक तैरता है, बाद में 40 सेकंड में वह व्यक्ति 80 मीटर दूरी तक तैरता है और अंतिम 20 सेकंड में वह 45 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल वाला सूत्र बताया आपको, सभी का S1 S2 S3 निकाल लेंगे और T1 T2 और T3 निकाल लेंगे। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। तो इन सबको जोड़ करके भाग दे देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, यानी एकदम पहले वाले प्रश्न के समान ही है। तो ये आपको खुद करना है बच्चों। एक प्रश्न तीसरे का दूसरा अपना रह गया था तो उसको देखते हैं, पीले बॉक्स वाला। तो उसमें u दिया हुआ है, u क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड और a दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, t दिया हुआ है 3 सेकेंड और हमें ज्ञात क्या करना है s यानी विस्थापन। सूत्र दिया हुआ है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो सूत्र में मान रख देंगे u कितना है 5, t कितना है 3 प्लस 1/2 गुणा a कितना है 12 गुणा t है 3, तो 3 का वर्ग t स्क्वायर है। इस 2 से ये 12 कट गया, 2 6 12, 5 दिया 15 और 6 और ये कितना हो गया 3 का वर्ग यानी 9, तो 15 प्लस 9 6 54, दोनों को जोड़ दिया 69 मीटर। s है, s यानी विस्थापन। तो विस्थापन को हम किस में, विस्थापन की इकाई क्या होती है मीटर, इसलिए उत्तर आएगा 69 मीटर। तो बच्चों इसी के साथ पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।